आपका इंटरव्यू 20 तारीख को है यूपीएससी में? जी सर। आप दिल्ली में रहती हैं या दिल्ली आई हैं स्पेशली? सर भैया के पास रहती हूँ। नहीं रहती हैं दिल्ली में, ठीक। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? सर ठीक ठाक सा लगा। ठीक ठाक मतलब कितने नंबर मिलने चाहिए आपको इस इंटरव्यू में? सर पहला इंटरव्यू था सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं? फिर भी सर। कुछ भी सोच के बताइए। सर मैं नहीं सोच पा रही हूँ। अच्छा, और कितने अंक मिलने पर आपको लगता है कि यात्रा पूरी हो जाएगी? सर 180 प्लस। 180 प्लस, हाँ तो ठीक है, आप उसके नज़दीक हैं। 180 आज तो शायद नहीं, लेकिन थोड़ा सा बस काम कर लेंगे तो हो जाना चाहिए। आपकी एंट्री अच्छी है, एग्जिट ठीक है, बैठने का तरीका ठीक है, ड्रेस एकदम ठीक है, उस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छा लिया अपना। जी सर। लेकिन देखिए क्या होता है कि अगर आप चाह रही हैं कि आपका इंटरव्यू खास डायरेक्शन में चले, जी सर। तो इंट्रोडक्शन अगर पूछ लें वो लोग तो उसमें कुछ हिंट छोड़ने होते हैं। जी। मेरा ख्याल है कि आपने जब पीएचडी टॉपिक मैंने पूछा तो बताने के भाव में ये दिख रहा था कि आप चाह रही हैं उससे बात हो। जी सर। तो बहुत अच्छा तरीका ये है कि कबीर और शंकर पर ठीक से पढ़ लीजिए। जी सर। और जब भी बात शुरू हो बातचीत में बता ही देना है कि सर मैं पीएचडी कर रही हूँ और मेरा टॉपिक है कबीर के दर्शन में अद्वैत वेदांत, जो भी टॉपिक जी है, सर। ताकि उनको दो हिंट मिल जाए कि कबीर और अद्वैत पर बात कर सकते हैं। और वो बेचारे वो भूखे होते हैं कि कुछ हिंट मिले तो हम उससे पूछेंगे, क्योंकि उनके पास सवाल खत्म हो जाते जी हैं। सर। लेकिन जैसे ही आप फिलोसफी में कह रही हैं, एक तो आप बचपन से फिलोसफी पढ़ रही हैं, आपने ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स किया, पीएचडी, नेट है, जेआरएफ है, ऑप्शनल है। जी सर। तो मैंने जब आपसे अद्वैत पूछा तो हो क्या रहा है कि आपको शायद किसी ने सलाह दी है कि बहुत सोच समझ के बोलना, थोड़ा रुक रुक के बोलना, थोड़ा पॉज लेके बोलना। जी सर। तो पॉज लेके बोलना अच्छी बात है, लेकिन केवल उन प्रश्नों में जहाँ कुछ नया आपसे पूछा गया है और कुछ सोच के जवाब देना है। जी सर। कई बच्चे क्या करते हैं, उनसे नाम भी पूछो तो 3 सेकंड सोचते हैं पहले, फिर नाम का जवाब देते हैं, तो वहाँ वो पॉज चुभता है। जी सर। तो आप शंकर के सवाल में अगर एक लंबा गैप लेके फिर बोलेंगे तो ये भाव मन में आएगा कि इतना गैप क्यों ले रही हैं, आपको तो पता होना चाहिए टिप्स पे। जी सर। तो जिन प्रश्नों में पॉज की जरूरत नहीं है वहां आपको पॉज नहीं लेना है, तुरंत जवाब देना है। शंकराचार्य में जैसे आपने बाद में बताया, पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभाषिक अच्छा बताया। शंकर नागार्जुन भी अंत में एक दो बार कुरेदने के बाद ठीक बताया। कबीर पर मैं पूछ नहीं पाया, मेरा ख्याल है कि आपने पढ़ा ही होगा, देख लीजिएगा ठीक तरीके से। एक्सप्रेशन में यही एक तो पॉज वाला मामला है। ऐसा जहां आप अच्छे आंसर दे रही है वहां फ्लो आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया और फ्लो भी आपका अच्छा हो गया। सॉरी कहने का आपका तरीका अच्छा है, पॉजिटिव है। आप बोलती हैं कि मैं देखूंगी इसके बारे में, इसका मतलब ये दिखाना कि हाँ मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो ये कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ सेइंग सॉरी है, ये अच्छा है। लंबी भूमिकाएं बांधने से बचना है। जैसे एक सवाल पूछा गया कि जयपुर में 5 स्थान देखने हैं तो क्या देखने चाहिए, आपने पहले 5-6 सेकंड सोचा, अपने शहर के बारे में सोचा, फिर आपने शुरू में 2 लाइनें राष्ट्र के नाम संदेश